लाल जी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं दिन से लेकर रात तक अपनी सरकार। कल रात को भी वो पुलिस के खिलाफ ही जो है बिल्कुल, जब सरकार के अंदर से आवाज उठती है तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि सरकार की कार्रवाई में कमियां हैं। लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस प्रशासन है, नौकरियों की बात हम करते हैं, वो एसआई की नौकरी का मुझे पता नहीं अब तक क्या निर्णय लिया गया है। तो लगातार मामले को लटकाया जाता है। और ये बात कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा प्रदेश कहता है कि आज राजस्थान में अफसरशाही हावी है और जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन तक की कोई सुन नहीं रहा। तो ये बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई राजस्थान के अंदर। पहली बार मैंने देखा है कि सत्ता पक्ष के जो सत्ताधारी लोग हैं उन्हीं को चीखने चिल्लाना पड़ता है, उनकी कोई सुनता नहीं है। तो इस प्रकार का जो वातावरण बना है, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ प्रदेश के अंदर। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि की आवाज को सबको सुनना चाहिए। और सरकार के अंदर से अगर आवाज उठ रही है कुशासन की या लापरवाही की या गैर कानूनी कार्रवाई की, तो सरकार को फिर कब जगेगी सरकार। हम तो विपक्ष का काम कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार के अंदर से जो आवाज आ रही है, तथ्यात्मक जो बातें हैं, उस पर अगर कोई कह रहा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और डॉक्टर किरोड़ी मीना जी अभी भी फिलहाल मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, अभी तक तो है ही वो। उनकी बात तो सरकार को सुनना चाहिए, क्यों नहीं सुनती है सरकार। पहले था 7 में से 6 सीट कांग्रेस हार जाती। क्या टिकट वितरण में बड़ी कमी रही है? देखिए, देश में जो अलग अलग राजस्थान के साथ कई क्षेत्र में चुनाव हुए, ये बात बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में जो परिणाम आए वो उम्मीद से बिल्कुल बिल्कुल चौंकाने वाले परिणाम थे। और राजस्थान में भी हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, हम मात्र 1 सीट जीत पाए थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी कमियां रहीं, क्योंकि जब हम पार्टी चुनाव जीतती है उसका श्रेय सब लेते हैं। आज अगर हम नहीं जीत पाए हैं, उसकी जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, किसी एक की नहीं है। दौसा का तरफ हम लोग जीते और वहां पर भी सब तरह के सरकार ने हथकंडे अपनाए, बावजूद उसके उस इलाके के लोगों ने कांग्रेस को पसंद किया, हम वहां चुनाव जीते। लेकिन जहां हम चुनाव नहीं जीत पाए हैं, उन कारणों को संगठन भी देख रहा है, कमेटियां बनी हुई हैं, और हम लोग इसमें सही समय पर सही कार्रवाई भी करेंगे कि ऐसा क्यों रहा। क्योंकि आप सही कह रहे हैं, प्रदर्शन हमारी उम्मीद से बहुत कम रहा। लेकिन बाई इलेक्शंस कई जगह हुए, प्रियंका गांधी जी रिकॉर्ड मार्जिन से जीती हैं वायनाड से। उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन कई जगह आगे रहा। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा परिणाम आए, कुछ परिणाम पक्ष में आए, कुछ हमारे पक्ष में नहीं आए। पायलट साहब, 2023 में आपने लगातार मांग उठाई कि सरकार रिपीट होने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार भी रिपीट नहीं हुई, लेकिन अब उपचुनाव का इतिहास भी बदल गया जो आपके पक्ष में था। ऐसी सूरत में 2028 को लेकर चिंता की लकीरें अभी तो चुनाव पंचायत के होंगे, नगर पालिकाओं के होंगे, उसको सरकार पोस्टपोन करने के मूड में लग रही है। मुझे समय पर चुनाव होने चाहिए, तो अधिकारी बैठेंगे वो बेहतर है, उससे बढ़िया जो गांव देहात के लोग हैं वो पंचायतों को चलाएंगे। इसलिए सरकार को तुरंत चुनाव कराने चाहिए। पता नहीं किस कारण से चुनाव से अपना हाथ सरकार खींच रही है। और देखिए, उपचुनाव एक अलग परिस्थिति में होते हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग समीकरण बनते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, हार जीत होती रहती है। लेकिन कांग्रेस मजबूत है, हमारे लगभग 70 विधायक विधानसभा के अंदर हैं, पार्टी का संगठन काम कर रहा है। और मैंने कहा ना, हम सब इस परिणाम की समीक्षा कर